कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 1 वैदिक गणित संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। तो बच्चों आज हम करेंगे इसमें भाग सहक्रिया। पिछली 2 क्लासों में भी हमने भाग सहक्रिया करी थी। उससे पहले हमने निखिलम और परावर्त्य विधि से भाग करना सीखा था। आज बच्चों हम सबसे इंपॉर्टेंट ध्वजांक विधि से हम भाग करना सीखेंगे। तो बोर्ड परीक्षा के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से इसे समझना है। तो देखो हमें यहाँ पर ध्वजांक विधि से भाग करना है, मतलब 74 का भाग इसमें लगाना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको आधार, उपाधार या फिर विचलन की आवश्यकता नहीं है, आप इसे डायरेक्ट ही करेंगे। अब कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान देना। वही भाग वाला फॉर्मेट बना लेंगे सबसे पहले, है ना, ये सब बना लिया, ठीक है। अब बच्चों इसमें भी 1 2 3 खाने हो गए। अब सबसे पहले हम लिखेंगे पहले खाने में। अब देखो पहले खाने में क्या लिखना है, ध्यान से समझ लेना। पहले खाने में हम लिखेंगे ये 74। अब 74 में भी देखो 7 तो लिखेंगे यहाँ पर और 4 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब बेटा ये जो 7 है जो यहाँ लिखा नीचे, ये तो कहलाता है आपके मुख्यांक। क्या कहलाता है? और जो ये 4 लिखा है ये ध्वजांक कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है ना। अब आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही करोगे। जैसे जिसका हमें भाग देना है वो यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ तो मैंने 7 लिखा और यहाँ हमने 4 लिखा, ठीक है। अब बेटा ध्यान देना, ये वाला जो अंक है, ये जो मुख्यांक है, ये आता है भाग देने के काम। किस काम में? और जो ये वाला है ध्वजांक, ये आएगा आपके गुणा करके घटाने के काम। गुणा करके। अब देखो इसके बाद हम लिखेंगे तीसरे खाने में। कहाँ लिखोगे? अब क्या लिखेंगे? यहाँ कितना अंक है? 1। तो यहाँ से पीछे से 1 अंक, मतलब कितना? 4। अगर यहाँ 2 अंक होते तो पीछे से 2 अंक, यहाँ 3 अंक होते तो पीछे से 3 अंक, ठीक है। अब बचे हुए अंकों को यहाँ लिख लेंगे थोड़ा अंतर में। कितना? 2 3 7 5, ठीक है। लिख लिया? समझ में आ गया यहाँ तक बात? अब बेटा यहाँ पर नंबर 1 लिखेंगे सबसे पहले। मैंने क्या कहा? 7 क्या काम आएगा? भाग देने। अब 7 का भाग 2 में जाएगा, क्या किस में देना पड़ेगा? 23 में भाग लगाएंगे किसका? 7 का। अब बेटा ध्यान रखना, भाग लगाने पर 2 चीजें आती है। एक तो आता है भागफल, एक आता है शेषफल। एक तो क्या आएगा बच्चों? भागफल, ठीक है। और एक क्या आएगा बेटा? एक आएगा शेषफल, है ना। अब देखो भाग दो, 7 का भाग दो 23 में। 7 तिया भाग कितनी बार गया? ये 3 तो आ गया भागफल। और शेष कितना बचा? 2 बचेगा ना। 7 तिया 21, 23 में से 21 घटाओगे तो शेष कितना बच गया? 2। अब देखो जो भागफल आया उसको तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जो शेषफल आया उसको हमने 23 काम ले लिया, अब यहाँ लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है ना। 23 काम आ गया था ना। अब इसके आगे वाले नंबर के आगे लिख देंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर कितना बन गया? 27। ये जो 27 बना ये नया भाज्य है। ये क्या है? ये बनेगा भाई आपके नया भाज्य। अब नया भाज्य कितना भाई? 27 बन गया बेटा। अब इस नए भाज्य का हम करेंगे संशोधन। इसका क्या करेंगे? मतलब संशोधित भाज्य निकालेंगे। अब संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे? ये जो 27 है इसमें से हम करेंगे माइनस। क्या करेंगे? अब क्या माइनस करेंगे? 3 और 4 का गुणा। 3 और 4 का 3 चौको 12, मतलब ये 3 × 4, है ना। अब देखो 27 का तो 27 माइनस 3 चौको 12। बताओ 27 में से 12 घटाओ तो देखो 7 में से 2 गए तो 5, 2 में से 1 गया तो 1, कितना बचा? अगर नंबर प्लस का बचता है, नंबर किसका बचता है? तो उसको लेके आएंगे आगे, उसको लेके आएंगे आगे। अगर नंबर माइनस का बचता तो प्रक्रिया हम कर देते कैंसिल। फिर हम क्या करते? इधर भाग जैसे हमने कितनी बार दिया, फिर भाग कितनी बार देते? 2 बार ही देते, ठीक है। नंबर किसका है बेटा? प्लस का, तो इसको लेके आओ आगे। तो नंबर 2, नंबर कितना है? 15। 15 में क्या करेंगे बेटा? भाग लगाएंगे। किसका? भागफल भी आएगा, शेषफल भी आएगा, है ना। भाग लगाने पर भागफल भी आता है और शेष। अब देखो 7 का भाग लगाओ, 7 दूनी, शेष कितना बचा? शेष बच गया 1। भागफल कितना आया? यहाँ लिखेंगे। शेष कितना बचा? ये दोनों काम ले लिए थे, यहाँ लिखेंगे।
तो बताओ बेटा नया भाज्य क्या बना? नया भाज्य क्या बना? 15। नए भाज्य का क्या करेंगे? संशोधन। संशोधन मतलब क्या करेंगे? माइनस। अब क्या माइनस करेंगे? 2 और 4 का गुणा। पहले 3 और 4 का गुणा किया था, अब 2 और 4 का गुणा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 × 4। अब देखो 15 का तो 15 माइनस 4 दूनी 15 में से 8 गया तो 7। नंबर किसका आया? प्लस का। प्लस का आया तो लेके आएंगे आगे। माइनस का आता तो प्रक्रिया कर देते आगे ले आओ। नंबर 3 पे नंबर कितना बेटा? 7। 7 में भाग देंगे किसका? भागफल भी आएगा, शेष फल भी आएगा, है ना, भाग देने पर। ठीक है। अब 7 एकम कितने बार भाग गया? शेष क्या बचा? 0। भाग पूरी बार गया तो शेष क्या बचेगा? तो भाग कितनी बार गया? 1 बार। शेष क्या बचा? 0 को लिखेंगे यहाँ पर, है ना। तो बताओ नया भाज्य क्या बना? नया भाज्य क्या बना बेटा? 0 4। अब इस नए भाज्य का क्या करेंगे? संशोधन, है ना, माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? 1 और 4 का गुणा। 1 × 4 तो 0 4 लिखो या 4 लिखो, एक ही बात है। माइनस 4 एकम 4 में 4 गया तो आगे कोई नंबर बचा क्या? तो ये जो बचा उसको लिख देंगे यहाँ पर। तो ये जो आया ये तो क्या आ गया? ये तो आ गया। और ये क्या आया? ये आ गया आपके शेषफल। बहुत ही अच्छा तरीका है, आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, पहले इसको उतारो, 1-2 सवाल और करते हैं, आपको आसानी समझ में आ जाएंगे। देखो बेटा ये आपकी यहाँ भी 2 जांक विधि से क्या करना है? भाग करना है। 87 का भाग लगाना है इसमें, ठीक है ना। तो आपको 2 जांक में कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मेट बनाना है भाग वाला, ठीक है ना। आपको हो सकता है वो से मुख्यांक निकालना बताए, 2 जांक निकालना बताए, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मेट बनाना है। तो देखो सबसे पहले तो ये हमने फॉर्मेट बना लिया, ठीक है बेटा। सबसे पहले कहाँ लिखते हैं भाई? पहले खाने में क्या लिखेंगे? जिसका हमें भाग देना है। 2 अंक है ना यहाँ, तो 8 तो लिखोगे यहाँ पर, 7 लिखोगे यहाँ पर। 8 क्या कहलाएगा? मुख्यांक। 7 क्या कहलाएगा? 8 तो आएगा भाग देने के काम, और ये आएगा गुणा करके माइनस करने के काम, ठीक है। अब कौन से खाने में लिखोगे? तीसरे खाने में। यहाँ कितना अंक है? 1, तो पीछे से 1 अंक मतलब 5, और बचे हुए अंकों को थोड़े थोड़े अंतर में बीच वाले खाने में 9, 8, 7, 6, ठीक है। करें स्टार्ट। अब ध्यान दो, नंबर 1 मैंने क्या कहा बच्चों? 8 क्या काम आएगा? 8 का भाग 9 में जाएगा क्या? जाएगा ना? जाएगा ना। तो 8 का भाग किस में देंगे? 9 में। 9 में भाग लगाएंगे किसका? भाग देने पर 2 चीजें आएगी, भागफल भी आएगा, शेषफल भी आएगा, है ना, दोनों चीजें आएगी। अब देखो भागफल 8 एकम, शेषफल भी 1, है ना। भाग 8 एकम 8 और शेषफल भी कितना? 1, ठीक है। तो भागफल को तो लिखेंगे यहाँ पर, और शेषफल 9 काम ले लिया तो यहाँ पर। तो बताओ बेटा नया भाज्य क्या बना? नया भाज्य क्या बना भाई? 18। नए भाज्य का क्या करोगे? संशोधन। संशोधन मतलब माइनस 1 और 7 का गुणा, 1 × 7, 18 का तो 18, 7 एकम कितना बचा? 11। कितना बचा? नंबर किस में आया? प्लस में। प्लस में आया तो लेके आएंगे, माइनस में आता तो प्रक्रिया कर देते हैं कैंसिल। लिया आगे नंबर 2, 11 में भाग देंगे किसका? भागफल भी आएगा, शेषफल भी आएगा, ठीक है, दोनों चीजें आएंगी। अब 8 का भाग लगाओ, 8 एकम कितना बचा? समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ भाग नहीं देना है तो उधर दे लेना, छोटे बच्चों की तरह, है ना, देते हैं ना। 8 एकम 8, शेष कितना बचा? भाग कितनी बार गया? शेष कितना बचा? ये काम ले लिया था। क्या बढ़ेगा भाई? नया क्या बना बेटा? 37 का क्या करेंगे? संशोधन मतलब माइनस, है ना, माइनस ही करेंगे ना। अब क्या माइनस करेंगे? 1 और 7 का गुणा, 1 × 7, 37 का तो 7 एकम कितना बचा? 30। नंबर किसका आया? प्लस का आया तो लेके आएंगे, माइनस का आता तो प्रक्रिया कर देते। ले आओ भाई आगे नंबर 3 किसका? 30। 30 में किसका भाग लगेगा? भागफल भी आएगा, शेषफल भी आएगा। बताओ भागफल कितना भाई? 8 3 8 चौक
ज्यादा हो जाएगा। 8 तिया 24, शेष कितना बचा 6, कितना बचेगा भागफल कितना 3, शेष फल कितना 6, क्या बना भाई नया, क्या बना बेटा 66। इसका क्या करेंगे संशोधन, क्या संशोधन 3 × 7 का गुणा 3 × 7, 66 का तो 7 तिया, बाकी निकालो 6 में से 1 गया तो 5, 6 में से 2 गया तो 4, नंबर किस में आया प्लस में आया तो लेके आएंगे, माइनस में आता तो प्रक्रिया कर देते। ले आओ आगे नंबर 4, 45 में भाग लगाएंगे किसका, भागफल भी आएगा शेष फल भी आएगा। लगाओ भाग, कितनी बार लगाओ ना, 8 पंजे 40, 8 पंजे, शेष भी कितना बचा, भागफल को तो लिखेंगे यहाँ पर, शेष फल को लिखेंगे यहाँ पर। क्या बना भाई, क्या बना रे नया भाज्य बन गया। इसका क्या करेंगे संशोधन, है ना, संशोधन क्या 5 × 7 का गुणा, देखो 55 का तो 55, 7 पंजो 35, कितना बचा 20, कितना बचा, आगे कोई नंबर है क्या, तो वो जो बचा वो लिख देंगे यहाँ पर। ये तो क्या आ गया बेटा, और वो क्या आ गया, आया समझ में, उतारो चल। देखो ये तीसरा सवाल है, ध्यान दो बच्चों, इसमें आपको जो भाग करना है उसमें 3 अंक है। अब तक हमने जिसका भाग दिया था उसमें केवल कितने अंक थे 2 अंक का। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, 3 अंक हो चाहे 4 अंक हो, कितने भी अंकों का भाग देना हो आपका नियम सही होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो वही ऐसा फॉर्मेट बना लेंगे हम, ठीक है, और बेटा सबसे पहले कहाँ लिखेंगे पहले खाने में, है ना। अब क्या लिखेंगे जिसका हमें भाग देना है, भाग किसका देना है 812, मतलब 8 तो लिख लेंगे यहाँ पर और 12 लिख लेंगे यहाँ पर। आप चाहो तो 81 यहाँ लिख सकते हो और 2 यहाँ लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, जैसा आप चाहो ना लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो ये 81 यहाँ लिख लो, 2 वहाँ लिख लो, ठीक है ना, 81 यहाँ लिख लेंगे हम, ठीक है, 2 वहाँ लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर देख लेंगे बाद में, ठीक है। 81 यहाँ लिख लिया, 2 यहाँ लिख लिया मैंने, ये क्या कहलाएगा भाई, ये मुख्यांक, और ये तो किस काम आएगा भाग, और ये किस काम आएगा गुणा करके माइनस करने। अब कौन से खाने में लिखेंगे तीसरे खाने में, बताओ यहाँ 1 अंक 2 अंक में, तो यहाँ से 1 अंक कितना 2, बचे हुए अंकों को बीच में लिखेंगे, यहाँ 2 1 1 1 लिख दिया, थोड़ा थोड़ा गैप देके लिखेंगे। अब देखो नंबर 1, सबसे पहले हम 81 का भाग लगाएंगे, किसमें 2 में लगाएंगे का नहीं, 21 में, किस में लगेगा 211 में, है ना, 211 में भाग देंगे किसका 81 का। अब भाग देने पर भागफल भी आएगा शेष फल भी आएगा, 2 चीजें आएगी। अब भाग लगाओ, भाग कितनी बार जाएगा गुणा करके देख लो, 2 बार जाएगा, है ना, 3 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, गुणा करके देख लो 81 को भाई, 211 में भाग लगाना है 81 का, ठीक है ना। अब देखो 81 को 2 से गुणा करेंगे तो 162 हो गया, और अगर 3 से गुणा करेंगे तो 8 तिया 24, 243 ज्यादा हो जाएंगे, तो कितना 162, कितनी बार 2 बार। अब बाकी करो, 1 में से 2 नहीं जाएगा, 11 में से 2 गए तो 9, और यहाँ कितना 10 में से 6 गए तो 4, और 1 में से गया तो 0, तो शेष कितना बचा, भाग कितनी बार गया, शेष कितना बता 49, भाग फल को तो लिखेंगे यहाँ पर, शेष 49 बचा। अब देखो यहाँ हमने 211 काम ले लिया, तो 49 को लिखेंगे यहाँ पर। तो बताओ बेटा ये क्या बना, ये बना नया भाज्य। नया भाज्य कितना 491, इसका करेंगे संशोधन। क्या संशोधन 2 और 2 का गुणा, 2 गुणा 2, तो 491 का 491, 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो कितना बचा है भाई, बाकी करो 487, है ना, ये बचा। नंबर किसका आया, तो लेके आएंगे, माइनस का आता तो प्रक्रिया कर देते, ले आओ आगे। नंबर 2, 487 में भाग देंगे किसका 81 का, भागफल भी आएगा शेष फल भी आएगा। अब भागफल बताओ, भाग दो, देखो यहाँ पे गुणा करके देख लो आप,
487 में किसका भाग देंगे भाई? 81 का है ना। अब गुणा करो, देखो इसको हम गुणा करते किससे? 5 से करके देखें, 6 से करके देखो। 6 एकम 8 छंग 48 जा रहा है ना। कितनी बार? 6 बार। शेष कितना बचा? 1। भाग कितनी बार गया भाई? 6। शेष कितना बचा? 1। भागफल तो यहाँ आएगा और शेषफल यहाँ आएगा। बताओ क्या बना भाई? नया भाज्य कितना बेटा? 12। इसका क्या करेंगे? संशोधन। क्या संशोधन करेंगे? 6 और 2 का गुणा। 6 इंटू 2, 12 का तो 6 दूनी कितना बच गया? आगे कोई नंबर है क्या? इसको यहाँ लिख देंगे। ये तो क्या आ गया भाई? और वो क्या आ गया? आ गया समझ में? है ना, बहुत ही आसान है। उतारो। देखो अगला है बेटा 1234 में भाग देना 42 का 2 अंक से, ठीक है ना। तो देखो सिंपल तरीका बताया मैंने। सबसे पहले फॉर्मेट बना लीजिए आप। ये हमने फॉर्मेट बना लिया। सबसे पहले कहाँ लिखेंगे भाई? पहले खाने में। अब जिसका हमें भाग देना वो लिखेंगे। 42 से 2 अंक है तो 4 तो लिखेंगे यहाँ पर, 2 लिखेंगे यहाँ पर। 4 क्या कहलाएगा? मुख्यांक। 2 क्या कहलाएगा? ध्वजांक, ठीक है। अब कौन से खाने में? तीसरे खाने में। बताओ बेटा यहाँ 2 अंक में कितने अंक है? 1। तो पीछे से कितना? 4। अब बचे हुए अंक यहाँ लिखेंगे 1, 2 और 3, ठीक है। अब देखो ये 4 तो क्या काम आएगा? भाग देने के। और 2 क्या काम आएगा? गुणा करके माइनस करने के काम, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1, ठीक है। अब बेटा 4 का भाग किस में देंगे? 1 में जाएगा क्या? किस में जाएगा? 12 में भाग देंगे किसका? 4 का। भागफल भी आएगा, शेषफल भी आएगा, दोनों आएंगे, ठीक है ना। अब बताओ भाग कितनी बार? 4 3 बार। पूरी बार भाग गया। शेष क्या बचा? भागफल को तो लिखेंगे यहाँ पर और शेषफल को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब बताओ बेटा क्या बना भाई? नया भाज्य। नया भाज्य क्या बना? 0 3। 0 3 का क्या करेंगे? संशोधन। क्या करेंगे? क्या संशोधन करेंगे? 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 का गुणा। अब देखो 0 3 का तो 3 दूनी। अब 6 में से 3 गया तो कितना बचा? किसका बचा? देखो मैंने 1 नंबर किसका आ गया? अगर माइनस का आ जाए तो हम प्रक्रिया कर देंगे कैंसिल। नंबर उधर प्लस का आना चाहिए, मैंने बताया था ना अभी। अब माइनस का गया ना, तो देखो ये प्रक्रिया हम कर देंगे कैंसिल, ये भी हम कर देंगे कैंसिल, ये भी हम कर देंगे कैंसिल, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हमने भाग कितनी बार दिया था? 3 बार दिया था ना। यहाँ नंबर किसका लाना है? प्लस का। तो हम भाग कम कर देंगे, भाग हम 2 बार ही देंगे। भाग कितनी बार करेंगे? तो इस चीज को हम दोबारा करेंगे, नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है। वापस 12 में किसका भाग देंगे? 4 का। भागफल भी आएगा, शेषफल भी आएगा। अब भाग हमने कितनी बार दिया था? 3 बार। अब 2 बार ही देंगे। 4 दूनी 8। शेष कितना बच गया? 4। तो शेषफल बच गया 4। भाग कितनी बार गया? यहाँ लिखेंगे। शेष कितना बचा? यहाँ लिखेंगे। नया भाज्य कितना बना? 43। नया भाज्य क्या बना भाई? नया भाज्य बन गया आपके 43। नए भाज्य का क्या करेंगे? संशोधन, है ना। क्या संशोधन? 2 इंटू 2, 2 गुणा। तो देखो 43 का 43, 2 दूनी कितना बचा? 39। ये बचा ना। नंबर किसका आया? प्लस का आया तो लेके आएंगे, माइनस का आता तो प्रक्रिया कर देते। ले आओ आगे। नंबर 3, 39 में भाग देंगे वही किसका? भागफल भी आएगा, शेषफल भी आएगा। बताओ बेटा भागफल कितना? 4 9 36। 9 चौका 36 होता है ना। तो भाग कितनी बार? 9 बार। अब 39 में 36 गया तो शेष कितना बच गया? भागफल को तो लिखेंगे यहाँ पर और शेषफल को लिखेंगे यहाँ पर। बताओ नया भाज्य क्या बना? नया भाज्य बन गया आपके 34। नए भाज्य का क्या करेंगे? संशोधन करेंगे। संशोधन मतलब 9 और 2 का गुणा। 9 इंटू 2, 34 का तो 9 दूनी 18। बताओ भाई कितना बचा? ये बचेगा 16। आगे कोई नंबर है क्या? तो 16 लिख देंगे यहाँ पर। ये तो क्या आ गया? और ये क्या आ गया? शेषफल, ठीक है। आ गया समझ में?
ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में हम यही सवाल करेंगे, बाकी सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको पूरा कोर्स प्राप्त करना है तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो।